महाराष्ट्र ने किसानों की सिंचाई व्यवस्था को जिस तरह से बदलना शुरू किया है वह देश के लिए एक मिसाल बन रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल किसानों को उस समस्या से मुक्त कर रही है जिसे उन्होंने दशकों तक झेला है। बिजली कब आएगी और सिंचाई कब हो पाएगी, इस अनिश्चितता से अब किसानों को पहली बार यह भरोसा मिला है कि पानी उनके हिसाब से मिलेगा, दिन के उजाले में और बिना किसी रुकावट के। इस बदलाव का आधार है राज्य की महत्वाकांक्षी योजना मागेल त्याला सौर कृषि पंप। इस योजना के तहत महाराष्ट्र ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे सुनकर ही इस काम की गति का अंदाजा लगाया जा सकता है। केवल 30 दिनों में पूरे राज्य में 45,911 सौर पंप लगाए गए, यानी हर 56 सेकंड में एक नया पंप किसान के खेत तक पहुंचा। यह उपलब्धि सीधे तौर पर एक नया विश्व रिकॉर्ड है और यही कारण है कि महाराष्ट्र अब सौर सिंचाई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह रिकॉर्ड सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, यह किसानों की ऊर्जा, स्वतंत्रता और लंबे समय के विकास का प्रतीक है। उनके अनुसार जब सिंचाई दिन में उपलब्ध हो जाती है और बिजली का इंतजार खत्म हो जाता है तो खेती का पूरा ढांचा बदल जाता है। और आज हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जो कुसुम योजना शुरू की है उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड हमने तैयार किया है। मात्र एक महीने में 45,911 हम लोगों ने सोलर पंप का इंस्टॉलेशन करके एक दुनिया का रिकॉर्ड तैयार किया है। देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना से जो 9 लाख पंप लगे उसमें 7 लाख पंप अकेले महाराष्ट्र ने लगाए हैं। आज महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक सोलर पंप इंस्टॉल करने वाला राज्य है। अब तक 7.33 लाख पंप लगाए जा चुके हैं और लक्ष्य 10.45 लाख का है। पूरे भारत में जितने कृषि पंप लगे हैं उनका लगभग आधा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में है। यह बताता है कि राज्य ने कृषि ऊर्जा को लेकर कितना आक्रामक और किसानों केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। इस मिशन को गति देने में MSEDCL की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। करीब 2 साल पहले जब पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया तो सामने आया कि आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक कई बाधाएं थी। भुगतान की दिक्कतें, फील्ड वेरिफिकेशन में देरी और इंस्टॉलेशन टाइमलाइन स्पष्ट थी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी प्रणाली को दोबारा तैयार किया गया, स्टैंडर्ड प्रक्रियाएं तय की गई और फील्ड टीमों को प्रशिक्षित किया गया। इसी व्यवस्थित तैयारी के कारण एक महीने में इतने बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन संभव हुआ। MSEDCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा ने कहा कि महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है। उनका कहना है कि 16,000 मेगावाट क्षमता वाली इस योजना में से लगभग 30,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और इससे लगभग 9 लाख किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमध्ये महाराष्ट्र पूर्ण देशामध्ये एकमेव राज्य आहे ज्यामध्ये संपूर्ण कृषीसाठी लागणारी वीज आज आपण सोलर ऊर्जावर शिफ्ट करणार आहोत। 16,000 मेगावाटचे जे प्रकल्प आपले सुरू आहे त्यापैकी 3,000 मेगावाटचे प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहे। जवळपास 8 ते 9 लाख लोक शेतकरी याचा फायदा घेत आहेत। किसानों के लिए सबसे बड़ा और तात्कालिक फायदा हुआ है कि सिंचाई पूरी तरह दिन में उपलब्ध हो गई है। रात में जागकर पानी देना या बिजली आने का इंतजार करना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहा। अब वे अपनी सुविधा और फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर पा रहे हैं, जिससे खेती अधिक नियंत्रित और आसान हो गई है। इस बदलाव ने कई स्तरों पर सकारात्मक असर डाला है। किसानों के बिजली बिल लगभग 0 हो गए हैं, जिससे खेती की लागत में सीधी कमी आई है। छोटे और सीमांत किसानों को भी भरोसेमंद सिंचाई का साधन मिला है। जहां बिजली की लाइनें पहुंचना मुश्किल था या ट्रांसफार्मर बार बार फेल होते थे, उन इलाकों में सोलर पंप एक स्थायी समाधान साबित हुए हैं। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे पानी का उपयोग अधिक जिम्मेदारी से हो रहा है और फसल की स्थिरता बढ़ रही है। सोलर सिंचाई से किसान अपनी खेती पर सालाना लगभग 1257 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। यह आर्थिक लाभ अपने आप में बताता है कि यह योजना किसानों के लिए कितनी दूरगामी और प्रभावशाली साबित हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने यह दिखा दिया है कि जब किसी योजना का केंद्र किसान हो और उसका क्रियान्वयन मजबूत हो तो बदलाव जमीन पर दिखाई देता है। मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना ने सिर्फ सिंचाई नहीं बदली है, बल्कि किसानों की जिंदगी में सुरक्षा, भरोसा और एक नई ऊर्जा जोड़ दी है।